हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दोनों की चादर क्यों नहीं बदली तुमने? क्यों गुस्सा करती हो मंजी? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपना ये रवैया बदलो। दोनों की चादर बदलो। ओहो, क्या फर्क पड़ता है इन्हें? मरना ही तो है। धुली चादर पे मरे या मैली चादर पर। तुम इनका ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। ये जवानी तपेदिक के हाथ में देने के लिए नहीं दी तुम्हें भगवान ने। मेरा हाथ थाम लो। मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। आराम मिल रहा है ना दीनानाथ? ये सब इस मंजी की मेहरबानी है। लेकिन क्या? लेकिन ये बेचारी भी क्या कर सकती है। अब आराम है, बाद में तो हैराम होने ही वाला है। अफसोस इस बात का है कि मैं चाहकर भी इस मंजी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? न मैं तुम्हारा भाई हूं, न पिता और न ही पति। तुम जो कि मेरी कोई नहीं हो, मुझे जिंदगी देने की कोशिश कर रही हो। क्यों? मैं आपको स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुझे स्वस्थ बनाते बनाते तुम अपना स्वास्थ्य खो बैठोगी। मुझे जिंदगी देते देते तुम खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरी तरह उसकी दुनिया के लोगों को यह जानलेवा बीमारी नहीं होती। आप भगवान पर अविश्वास मत दिखाइए। अब तो सब पर अविश्वास है। सिर्फ एक बात पर विश्वास है कि मैं मरने वाला हूं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। जहां आप हैं वही मेरा घर है। यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपके साथ साए की तरह रहने का वादा किया है मैंने। जाओ, अपने पति के साथ रहो और सुखी जीवन बिताओ। मैं अपने पति के साथ ही हूँ। जब आप ठीक होंगे, मेरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये क्या है? दोनों की चादर क्यों नहीं बदली तुमने? क्यों गुस्सा करती हो मंजी?
मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपना ये रवैया बदलो। दोनों की चादर बदलो। ओहो, क्या फर्क पड़ता है इन्हें, मरना ही तो है। धुली चादर पे मरे या मैली चादर पर, तुम इनका ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो। ये जवानी तपेदिक के हाथ में देने के लिए नहीं दी तुम्हें भगवान ने। मेरा हाथ थाम लो। क्या बोला तूने? मेरा हाथ पकड़ेगा? मुझसे ऐसे बात करेगा? इन मरीजों को ऐसा बोलेगा? मंजी, क्यों मार रही है इसे? ये बदमाश अपना काम तो ठीक से करता नहीं है, उल्टा उल्टा इन बीमारों को मौत से डरा रहा है। ऐसे बदमाशों का यहाँ कोई काम नहीं है। निकाल बाहर करो इसे यहाँ से। चलो चलो चल। साईं बाबा, आप मालिक हैं। हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। और इस वक्त मुझे मेरे पति को बचाने के लिए आपकी दुआ चाहिए बाबा। साईं बाबा, मेरे पति के दिल से मौत का डर निकालने के लिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को कामयाब कीजिए। मंजी, तुमने बुलाया मुझे? इसे डाकघर में देना है? नहीं, इसे दीनानाथ जी को देना है। मैंने लिखा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये खत यहीं से लिखकर उन्हें दिया गया है। उन्हें लगना चाहिए कि ये खत मंजुला ने शिरडी से उन्हें लिखकर भेजा है। मंजू, मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारी हर कोशिश सफल हो। मेरे पति परमेश्वर दीनानाथ जी, सादर प्रणाम। मैंने आपको खत लिखा था, आपने जवाब नहीं दिया। आप ठीक तो हैं? या अब तक मुझसे नाराज हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है। भूल जाओ वो वचन। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ आपके पास आने की इजाजत देंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। पति के साथ होना ही पत्नी का सौभाग्य होता है। मेरा साथ तो दुर्भाग्य होगा तुम्हारा। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ होगी तो मौत तुम्हारे साथ होगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मंजुला? बैठिए। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे।
उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है, और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं, और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है, और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है, और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए। आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा। क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं, और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी?
ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा। रहम कर मालिक, रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम। साईनाथ शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महालसापति और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महालसापति। अब देखना महालसापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक